Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muzaffar Ali and I currently enrolled in doctorate degree in Dow College of Pharmacy. My expertise belong with the biology subject and I am serving my job as a biology teacher in Expert Science College here. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर 1। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर 2। तो सबसे पहले लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले हम एक मरतबा लेक्चर 1 का रिव्यू ले लेते हैं। व्हाट इज़ लेक्चर 1 में हमने बेसिकली पढ़ा क्या था? हमने पढ़ा था होम्योस्टेसिस क्या होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी को मेंटेन रहना है, हर इन्वायरमेंट में हर लिहाज से हर प्रोसेस को बॉडी को मेंटेन करके रखना है। इसी मेंटेन में रहने को, कंडीशन को सेम रखने को होम्योस्टेसिस का नाम दिया जाता है। उसके 3 एस्पेक्ट से ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जो था वो बॉटनी और ज़ूलॉजी दोनों हैं इसके अंदर, तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो बॉटनी स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर 2 है आज हमारा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट। हम ये पढ़ेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है और ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट एंड हाउ कैन दे ऑस्मो रेगुलेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है। लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था, अब दोबारा से एक मरतबा इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन? ऑस्मो रेगुलेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज मेंटेन्ड बाय एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। हेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्लांट। सो अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्लांट ऑस्मो रेगुलेट करते हैं, किस तरीके से प्लांट की कितनी टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑस्मो रेगुलेशन। तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे प्लांट ऑस्मो रेगुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है। बेसिकली आपके पास कोई एक प्लांट के बारे में भी आ सकता है, पूछा जा सकता है कि ये वाली टाइप किस तरीके से ऑस्मो रेगुलेट करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास लॉन्ग में भी आ सकता है कि ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स डिस्क्राइब करें लॉन्ग में। तो आपको हर प्लांट के बारे में डिस्क्राइब करना होगा। उसके बारे में मैं आपको इसका मेथड भी बता दूंगा कि किस तरीके से लिखना है, कौन सी हेडिंग्स डालनी है, सब हेडिंग कैसे करनी है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लांट। नंबर 1 इज हाइड्रोफाइट्स, number 2 is halophytes, number 3 is mesophytes and number 4 is xerophytes. So there are 4 types of plant on the basis of osmoregulation. ये 4 टाइप्स होती हैं प्लांट्स की। हमें इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर बेसिकली इन चारों प्लांट्स के बारे में पढ़ना है कि इनको कौन सी प्रॉब्लम होती है और ये किस तरीके से ऑस्मो रेगुलेट करते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, आप चाहे किसी भी प्लांट के बारे में लिख रहे हो, आपको 3 हेडिंग तो मस्ट लिखनी पड़ेगी। नंबर 1 द डेफिनेशन, नंबर 2 एडेप्टेशन, या इसी को दूसरा नाम हम दे देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स का, एंड नंबर 3 इज एग्जाम्पल। इन 3 हेडिंग्स को हमने, हर प्लांट की इन 3 हेडिंग्स को हमने डिस्कस करना है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है बेटा। हाइड्रोफाइट में क्या हम पढ़ेंगे, हाइड्रोफाइट होते क्या हैं बेसिकली, ठीक है, ये कहाँ होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इन चीज़ के बारे में हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन में या इंट्रोडक्शन में कि हाइड्रोफाइट्स कौन से प्लांट होते हैं। फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखेंगे कि हाइड्रोफाइट के पास कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, वो क्या क्या ऐसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं जो कि उनको ऑस्मो रेगुलेट करने में हेल्प करती है, ठीक है। फिर तीसरी हेडिंग हम लिखेंगे एग्जाम्पल की, 1 और 2 एग्जाम्पल दे देंगे। ये जो टॉपिक है बेटा, जो मैं अब आपको लेक्चर देने जा रहा हूँ, जिसका ये टॉपिक बेसिकली आपका पूरा बिलोंग करता है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से। तो मैं आपको जो आगे पढ़ाऊँगा वो सारा का सारा आपकी बुक से ही रिलेटेड होगा, जो आपकी सिंध की टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसी से, ठीक है। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है हाइड्रोफाइट्स। तो बेटा हाइड्रोफाइट्स कौन से प्लांट होते हैं, इसके नेम के अंदर ही इसका मतलब छुपा हुआ है हाइड्रो। हाइड्रो मीन्स वाटर,
तो बेटा ये वाले जो प्लांट होते हैं आपके पास फ्रेश वाटर प्लांट होते हैं। ठीक है बेटा, तो हाइड्रोफाइट्स कौन से प्लांट होते हैं? दे आर द प्लांट दैट आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर। ये हो सकता है कि कम्प्लीटली पानी के अंदर भी पाया जाए, ठीक है, और पार्शियली सबमर्ज भी हो, यानी कि आधे पानी के अंदर हो सकते हैं, आधे पानी के बाहर भी हो सकते हैं। इसके नाम के अंदर ही इसका मतलब छुपा हुआ है। हाइड्रो मीन्स वाटर, फाइट्स मीन प्लांट्स, मीन्स दोज प्लांट दैट आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? डेफिनेशन में हम ये लिखेंगे हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट दैट आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर। ठीक है, इनके पास पानी की किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं होती, पानी काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है इनके पास। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम ये लिखेंगे इसके इंट्रोडक्शन में कि दे कैन बी कम्प्लीटली और पार्शियली सबमर्ज इन वाटर। ठीक है, उसके बाद बेटा हम हेडिंग डालेंगे एडेप्टेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो हाइड्रोफाइट्स ऐसे कौन से कैरेक्टर शो करते हैं जो उन्हें उसमें रेगुलेशन करने में हेल्प करते हैं? तो बेटा देखें, आपको पता चला है कि हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, यानी कि इनके पास पानी की किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं होती। जब पानी की कमी नहीं है तो इनको प्रॉब्लम कहाँ होगी बेटा? कि उस पानी को निकालने में प्रॉब्लम होगी कि किस तरीके से उस पानी को, ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करें, रिलीज़ करें। अब बेटा आप लोगों को पता होगा कि प्लांट्स के पास कोई CNS नहीं होता, कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता, नर्वस सिस्टम नाम की कोई चीज़ नहीं होती प्लांट्स में। इंसानों में होती है, सोच समझ की जो सलाहियत होती है वो इंसानों में होती है, बाकी ऑर्गेनिज्म में होती है, लेकिन प्लांट्स के पास नहीं होती। तो प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, जितना भी हम पानी दें ना, ये उसको एब्जॉर्ब तो कर लेंगे, लेकिन यहाँ इनको प्रॉब्लम ये आती है कि उसको रिलीज़ करने में। ठीक है, तो बेटे प्लांट्स सबसे पहले ये कौन सी कैरेक्टर शो करेंगे? मैं यहाँ 1 बाय 1 शो करता लिखता जाता हूँ आपके पास। दीज प्लांट्स लैक क्यूटिकल। अब ये क्यूटिकल क्या होती है? क्यूटिकल इज़ अ वैक्सी मेम्ब्रेन। बेसिकली प्लांट्स अपने कुछ कैरेक्टर के ऊपर, कुछ जो पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर क्यूटिकल मेम्ब्रेन की कवर लगा के रखते हैं। अब उससे क्या होता है बेटा? उससे ये फ़ायदा होता है, ये वैक्सी मेम्ब्रेन होती है, ये पानी को पास आउट नहीं होने देती बाहर की तरफ। इनकी बॉडी में जो पानी होता है वो उनकी बॉडी में ही रहता है और प्रिजर्व रहता है, ताकि एन वक्त में अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो तो वहाँ उसको इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन हाइड्रोफाइट्स के पास तो पानी की कोई कमी नहीं होती। तो बेटा ये प्लांट्स क्या होते हैं कि लैक क्यूटिकल, इनको पानी को प्रिजर्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हर वो कैरेक्टर जिससे पानी प्रिजर्व हो सकता है, जैसे कि क्यूटिकल, ठीक है, वैक्सी मेम्ब्रेन, ये उसको भी अपने साथ नहीं रखते, तो इनके सारे स्ट्रक्चर लैक क्यूटिकल होते हैं। ठीक है बेटा, पहली बात तो ये। दूसरी बात जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो बेटा ये है इनका कैरेक्टर। पुअरली डेवलप्ड रूट्स। रूट्स क्या होती है? प्लांट का वो हिस्सा जो उन्हें पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब हाइड्रोफाइट्स जहाँ पाए जाते हैं वहाँ तो चारों तरफ पानी होता है, इनको पानी को एब्जॉर्ब करने की कोई प्रॉब्लम या कोई मुश्किल इनको पेश नहीं होती। ठीक है, तो बेटा इनकी रूट्स भी क्या होती है? पुअरली डेवलप होती है, इतनी अच्छी वेल डेवलप नहीं होगी जैसे आपको लैंड प्लांट्स में मिलती है रूट्स की डेवलपमेंट, ऐसी इनके पास नहीं होती, क्योंकि बेटा इनका पूरा का पूरा जो इनका बॉडी पार्ट होते हैं वो पूरी बॉडी इनकी वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, तो इनको रूट्स के इतने ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। हाँ, छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर ज़रूर होते हैं इनकी बॉडी में जो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन प्रॉपर रूट्स नहीं पाई जाती। ठीक है, The third is stomata, upper side। अच्छा बेटा जो ये वाला कैरेक्टर है ना स्टोमेटा, अच्छा पहले तो आप ये सुनो स्टोमेटा क्या होते हैं। बेटा स्टोमेटा स्मॉल पोर्स होते हैं, दो गार्ड सेल के दरमियान जो स्पेस बन रहा होता है उसे स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा बेसिकली पत्ते के नीचे की तरफ होते हैं, लेकिन इन प्लांट्स में स्टोमेटा ऊपर की तरफ पाए जाते हैं। कौन से बेटा? जो पार्शियली सबमर्ज होते हैं, जो कि क्या होते हैं? पार्शियली सबमर्ज। ये उनकी बात हो रही है, सबकी नहीं। जो पार्शियली सबमर्ज होते हैं, जो आधे पानी के अंदर होते हैं आधे पानी के बाहर होते हैं, बेटा उनके अंदर स्टोमेटा अपर साइड की तरफ पाए जाते हैं, नीचे नहीं। बेटा क्यों नीचे नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि पत्ते के नीचे अगर स्टोमेटा होंगे वहाँ से ट्रांसपायरेशन होगी नीचे की तरफ, दोबारा पानी के ऊपर आने का खतरा है।
नंबर 1। और नंबर 2, नीचे की तरफ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी और ट्रांसपायरेशन होने के लिए ह्यूमिडिटी डिफरेंस चाहिए, ठीक है ना, वाटर का डिफरेंस चाहिए, तो वो डिफरेंस नहीं बन रहा होता है। इसीलिए बेटा इनके स्टोमेटा कहाँ होते हैं, अपर साइड पर होते हैं, जो इनको ईजीली ट्रांसपायरेशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 कैरेक्टर पढ़े। लैक क्यूटिकल, क्यूटिकल क्या होती है, वैक्सी मेम्ब्रेन। और क्यों लैक होती है, ताकि उनसे इनको ये फ़ायदा होता है कि पानी को प्रिजर्व करने वाले स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाते हैं, तो इजीली पानी को ये प्रिजर्व नहीं रख सकते हैं, बॉडी से इजीली पास आउट करवा सकते हैं। पोअरली डेवलप रूट, इनकी बॉडी जहाँ पाई जाती है, वो ये जहाँ पाए जाते हैं बेटा वहाँ हर जगह ही पानी होता है, तो रूट्स की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, पूरी बॉडी ही एब्जॉर्प्शन का काम कर रही होती है। स्टोमेटा ऑन द अपर साइड। और लास्ट इसका जो है वो है बेटा हाइड्रोटोट्स, गटेशन। बेटा क्योंकि ये एक ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पानी बहुत ज़्यादा है। अब जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ नमी भी ज़्यादा होगी, जहाँ नमी ज़्यादा है वहाँ ट्रांसपायरेशन होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ये आप चैप्टर नंबर 14 में ट्रांसपायरेशन के फैक्टर्स में पढ़ कर आए होंगे, ठीक है। तो बेटा अब ऐसे प्लांट्स जिनको पानी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो मतलब ट्रांसपायरेशन ईजीली नहीं कर सकते, तो बेटा वो फिर अपना पानी कैसे बाहर निकालेंगे, उनके लिए एक और सॉल्यूशन है कि वो गुटेशन कर ले। अगर ट्रांसपायरेशन नहीं कर सकते तो क्या कर ले, गुटेशन कर ले। गुटेशन क्या होती है बेटा, ये भी एक्सेस वाटर को रिमूव करने का ही एक तरीका है, बट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ट्रांसपायरेशन क्या थी, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, और ये क्या है बेटा, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। वो स्टोमेटा से हो रही थी, ये हाइड्रोथोट से हो रही होती है। अक्सर आपने सुबह सुबह देखा होगा कि पत्तों के किनारों के ऊपर पानी के कुछ ड्रॉप्स पाए जाते हैं, वो वही होते हैं जो प्लांट्स गटेशन करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास हाइड्रोफाइट्स के बारे में कुछ कैरेक्टर। हाइड्रोफाइट्स की एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं बेटा, वाटर लिली लिख सकते हैं, सेक्रेड लोटस लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा प्लांट, हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स क्या होते हैं, हेलोफाइट्स भी बेसिकली पानी में पाए जाने वाले ही प्लांट है, लेकिन हेलोफाइट्स कौन से पानी में पाए जाते हैं बेटा, सी वाटर में। ये फ्रेश वाटर में पाए जा रहे थे, हेलोफाइट्स कहाँ पाए जाएंगे, सी वाटर में। अब बेटा ये भी पानी सी वाटर में तो ये भी पाए जाएंगे, लेकिन इनके पास प्रॉब्लम क्या है बेटा, इनके पास फ्रेश वाटर नहीं है, इनके पास कौन सा वाटर है, सी वाटर है। तो इनके कुछ कैरेक्टर होते हैं वो हाइड्रोफाइट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो अब हम उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो बेटा जो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो सी वाटर में पाए जाते हैं, यानी कि पानी की इनके पास भी कोई कमी नहीं होती, लेकिन इनके पास कौन सा पानी होता है, खारा पानी, सी वाटर, मरीन वाटर। अब बेटा इनका जो कैरेक्टर होंगे वो बिल्कुल ही हाइड्रोफाइट से डिफरेंट होंगे। अब उन कैरेक्टर को हम देखते हैं, उससे पहले इसके नाम का भी मतलब देख लें बेटा। फाइट्स मीन प्लांट, हेलो मीन्स सॉल्ट। तो these are the plants that are found in the salty water. They may be completely submerged in water or partially submerged in water. ठीक है, ये चीज़ आप इंट्रोडक्शन में इसके लिख लोगे डेफिनेशन में। अब नेक्स्ट पार्ट एडेप्टेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं। तो बेटा इनके पास कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। सबसे पहली बात कि ये पाए जाते हैं सी वाटर में, ठीक है। तो सी वाटर यानी कि वो वाला पानी जो कि जिसमें नमक ज़्यादा है, पानी कम है, ठीक है बेटा। तो ये अब आपको जो पता होगा, ये बात तो आपको पता होगी कि हर वो चीज़, हर वो जानदार जो मरीन वाटर में रहता है उसके अंदर का एनवायरनमेंट क्या होता है, फ्रेश वाटर। और अगर वो पानी, अगर कोई जानदार फ्रेश वाटर में रह रहा है तो उसके अंदर का एनवायरनमेंट क्या होगा, मरीन वाटर जैसा होगा। तो बेटा ये करके ये मेंटेनेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं रखेंगे तो पानी बॉडी के अंदर और बाहर नहीं आ पाएगा। और ये चीज़ हमने चैप्टर नंबर ये इसके लेक्चर नंबर 1 में पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको वाटर रिलेशन बताया था सेल से, कि वाटर की मूवमेंट कब होती है, जब कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है। तो बेटा ये प्लांट कहाँ पाए जा रहे हैं, मरीन वाटर में। इनकी बॉडी में कौन सी कंडीशन होगी, फ्रेश वाटर वाली, यानी कि बॉडी में पानी ज़्यादा, बाहर पानी कम। तो बेसिकली होगी क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट, बॉडी से पानी निकल कर बाहर आएगा, जो कि इनके लिए नुकसानदेह, इनकी बॉडी श्रिंक हो सकती है, इनकी डेथ हो सकती है। तो उससे बचने के लिए बेटा सबसे पहले ये काम क्या करते हैं बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का काम। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है बेटा, कि ये
लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर को मूव करवाते हैं। क्या होता है बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। इनकी बॉडी में पानी ज़्यादा है, ठीक है, रिलेटिव टू आउटर इन्वायरमेंट, और बाहर पानी क्या है? कम है, नमक ज़्यादा है, लेकिन ये अपनी बॉडी से पानी को बाहर नहीं भेजते, बल्कि बाहर से पानी को अपनी बॉडी के अंदर लेकर आते हैं। इसी को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले इनके पास जो प्रॉब्लम होती है उसको हल करने के लिए, जो सी वाटर की प्रॉब्लम को हल करने के लिए क्या करते हैं बेटा? कि ये पानी की मिकदार को पूरा करने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट का अमल करते हैं, ठीक है बेटा। दूसरा क्या है बेटा? कि ये अपने रूट्स के अंदर सॉल्ट को एब्जॉर्ब करवा के रखते हैं। क्या करते हैं बेटा? ये रूट्स के अंदर सॉल्ट को एब्जॉर्ब करवा के रखते हैं। अब होता क्या है बेटा? आप समझिए कि ये रूट्स है इसकी, ठीक है। अब रूट्स के अंदर क्या करते हैं? ये सॉल्ट को एब्जॉर्ब करवा देते हैं। रूट्स का स्ट्रक्चर बना लिया, ये सॉल्ट को उन्होंने एब्जॉर्ब करवा लिया। जैसे ही रूट्स के अंदर ये सॉल्ट को एब्जॉर्ब करवा देते हैं तो रूट्स का वाटर पोटेंशियल हो जाता है कम, और बाहर वाटर पोटेंशियल अपने आप ज़्यादा होता है, तो पानी को इजीली ये बाहर से रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब करवा सकते हैं। तो पहले क्या किया था बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा इन्होंने अमल क्या किया अपने पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए? कि रूट्स के अंदर सॉल्ट को स्टोर करवा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अंदर का वाटर पोटेंशियल कम हो गया, और एज़ कम्पेयर टू दिस बाहर का वाटर पोटेंशियल अपने आप बढ़ गया, ठीक है। जब एक चीज़ है, एक चीज़ आपने कम कर दी तो दूसरी चीज़ उतनी भी रहेगी, लेकिन उसके मुकाबले में वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो पानी अपने आप इन्वायरमेंट से उठ कर रूट्स के ज़रिए अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो दूसरी क्या आ गई आपके पास? कि रूट्स के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करवा के रख देते हैं। तीसरी कंडीशन ये क्या करते हैं बेटा? कौन सी कैरेक्टर शो करते हैं, कौन सा एडेप्टेशन ये, और दूसरा हमें करके बताते हैं। ये बेटा ये करते हैं तीसरा कि कुछ सॉल्ट ग्लैंड रखते हैं लीव्स के अंदर। अब ये सॉल्ट ग्लैंड का क्या फ़ायदा होता है? बेसिक ये पत्तों के अंदर कुछ ऐसी मशीनरी होती है जिसे हम सॉल्ट ग्लैंड का नाम देते हैं। ये करती क्या है बेटा? इनका काम होता है कि जैसे ही सी वाटर इनकी बॉडी में आए, पत्तों में आए, तो ये समझ ले कि ये सॉल्ट ग्लैंड एक टाइप का फ़िल्टर है। ये जैसे ही पानी सॉल्ट ग्लैंड से गुजरेगा, ये सॉल्ट ग्लैंड क्या करेंगे? पानी के अंदर से नमक जितना भी सॉल्ट होगा उसको निकाल कर बाहर भेज देंगे पत्तों से, और अंदर जो है फ्रेश वाटर दोबारा आ जाएगा और उसको अपने काम के लिए यूज़ करेंगे। तो बेटा ये तीन मेन कैरेक्टर है जो शो करते हैं हेलोफाइट्स। नंबर 1 कि वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि बाहर भले दिखने में पानी ज़्यादा है, लेकिन पानी क्या है बेटा? सॉल्टी वाटर है, इनको ज़रूरत है फ्रेश वाटर की, तो इसीलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अमल करके अपनी बॉडी की पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। नंबर 2 सॉल्ट स्टोर करके रखते हैं अपने रूट्स के अंदर। उससे क्या होता है बेटा? रूट्स का वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रूट्स का वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, सॉल्ट पोटेंशियल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बाहर का वाटर पोटेंशियल बढ़ गया और अपने आप जो है बाहर से पानी रूट के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। इनसे इनको एक और एडवांटेज होती है। तीसरा कि ये पत्तों में सॉल्ट ग्लैंड को रखते हैं, जो एक मशीनरी होती है, एक टाइप से फ़िल्टर मशीनरी, जो कि क्या करती है बेटा? कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो होती है उसको फ़िल्टर कर करके, जितना भी पानी के अंदर सॉल्ट होगा फ़िल्टर कर करके पत्तों के ज़रिए बाहर निकाल देगी, और जो पानी बचेगा फिर ये उसको फ्रेशली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास है हेलोफाइट्स के बारे में। हेलोफाइट्स की एग्जांपल में आपकी बुक के अंदर जो एग्जांपल मौजूद है, जो कि ग्लास वर्ड्स, पोर्ड ग्लास, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ते हैं हम अपने तीसरे प्लांट्स की तरफ, जो कि मीज़ोफाइट्स हैं। अब बेटा मीज़ोफाइट्स कौन से प्लांट होते हैं? बेसिकली ये लैंड प्लांट होते हैं। इनको किसी भी किस्म के, मतलब ना इनके पास पानी बहुत ज़्यादा है, ना इनके पास पानी कम है, इनफ वाटर टू सर्वाइव, ठीक है। तो उन प्लांट्स को हम कहते हैं मीज़ोफाइट, जो कि मीडियम कंडीशन में बेसिकली रहते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्लांट्स की तरफ। तो मीज़ोफाइट्स की डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? दीज आर द प्लांट दैट आर फाउंड इन द एनवायरनमेंट वेयर वाटर इज इनफ इन अमाउंट, ठीक है, नॉट मोर और नॉट लेस, ठीक है। तो मीज़ोफिटिक प्लांट। अब मीज़ोफाइट प्लांट जो होता है वो समझ लें आप हेलोफाइट के बिल्कुल अपोजिट होता है।
सॉरी हाइड्रोफाइट के बिल्कुल अपोजिट होता है। हाइड्रोफाइट्स के पास क्या होते हैं बेटा, हाइड्रोफाइट्स के पास पानी बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या कर रहे थे बेटा, क्यूटिकल नहीं होता था उनके पास। मीजोफाइट्स के पास क्यूटिकल होता है। मीजोफाइट्स जो है वो क्यूटिकल रखते हैं ताकि पानी को फिर भी कई हद तक सेव किया जा सके, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर तो है नहीं, ठीक है। दूसरा बेटा इनके पास स्टोमेटा भी होते हैं ताकि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ट्रांसपिरेशन को इजीली कंडक्ट किया जा सके। तीसरी बेटा ये लैंड में पाए जाते हैं, इसीलिए लैंड से पानी को एब्जॉर्ब करना मुश्किल होगा। हाइड्रोफाइट क्या थे बेटा, पानी में ही पाए जाते थे, तो पानी से ही पानी को एब्जॉर्ब करना इतना मुश्किल नहीं था, इसीलिए उनकी जो रूट्स थी वो वेल डेवलप नहीं थी। ये लैंड में पाए जा रहे हैं, इनको पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए रूट्स को वेल डेवलप होना ज़रूरी है। तो बेटा इनकी जो रूट्स होती है वो वेल डेवलप्ड होती है। वेल डेवलप्ड रूट। फोर्थ एंड द लार्ज कंडीशन, इसको ज़रा आप समझे बेटा। वो मीजोफाइट जो टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं, यानी कि ऐसी कंडीशन जहाँ पर तकरीबन हर वक्त बारिश होती रहती है, ठीक है ना। तो बेटा जब बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ क्या होता है कि ह्यूमिडिटी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। जहाँ ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ा वहाँ ट्रांसपिरेशन होना मुश्किल हो जाती है। तो सिर्फ वो मीजोफाइट्स जो कि ऐसे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं जहाँ ह्यूमिडिटी लेवल हाई होता है, जो कि टेम्परेट जोन वाले, तो बेटा वो मीजोफाइट्स क्या करते हैं बेटा, गुटेशन भी करते हैं। किसके थ्रू करेंगे, हाइड्रोथ्रोट्स के थ्रू। सिर्फ उन मीजोफाइट्स की बात हो रही है जो टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मली मीजोफाइट्स होंगे वो सारे के सारे किसके ज़रिए बेटा करेंगे, अपने वाटर कंडीशन को, एक्सेस वाटर को बाहर कैसे निकालेंगे, स्टोमेटा के ज़रिए ट्रांसपायरेशन करेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। तो ये मीजोफिटिक प्लांट्स थे। इसकी जो एग्जांपल में आपके पास आ जाते हैं, हमारे पास वो आ जाता है, हमारे पास गोल्डन रोड्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास क्लोवर प्लांट्स आ जाते हैं, गोल्डन रोड्स आ जाते हैं, और रोज़ा मल्टीफ्लोरा इसमें आ जाते हैं, मैंगोज़ प्लांट आ जाते हैं, रोज़ आ जाते हैं। ये सारे के सारे आपके पास इसकी एग्जांपल में आएंगे। अब तक हमने 3 प्लांट्स की कैटेगरी को डिस्कस किया है, ठीक है। अब हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं अपनी आखिरी कैटेगरी को, ज़ीरोफिटिक प्लांट। ज़ीरोफिटिक प्लांट जो होते हैं वो इन सब से डिफरेंट होते हैं। किस मामले में बेटा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ज़ीरोफिटिक प्लांट जो होते हैं बेटा वो रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाएंगे। देखें हम किस तरीके से हैं। हाइड्रोफाइट जिनके पास पानी की बिल्कुल कमी नहीं थी, ठीक है। हेलोफाइट जिनके पास पानी की तो कमी नहीं थी लेकिन सारा का सारा पानी सॉल्टी वाटर था, तो उस सॉल्ट वाटर को भी मैनेज करने के लिए, सॉल्ट को निकालने के लिए उन्होंने अपने कुछ कैरेक्टर शो किए। फिर हमारे मीजोफाइट्स पर कि पानी की तो कमी नहीं है, पानी तो मीठा है, लेकिन सिर्फ उतना ही वाटर है जितना कि ये अपनी रिक्वायरमेंट को, डेली रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, ना ज़्यादा है ना उससे कम है। अब जो हमारे पास चौथा प्लांट आ रहा है वो ज़ीरोफिटिक प्लांट है। ज़ीरोफिटिक प्लांट कुछ स्पेशल कैरेक्टर शो करते हैं जो कि बाकी आपके पास प्लांट शो नहीं कर रहे होते। तो अब हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ज़ीरोफिटिक प्लांट बेटा कौन से प्लांट होते हैं, डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, दीज आर द प्लांट दैट आर फाउंड इन द वाटर, दैट आर फाउंड इन द लैंड वेयर वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, ठीक है। डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो बेसिकली ज़ीरोफिटिक प्लांट होते हैं, ठीक है। अब इनके कुछ क्या, ये कौन कौन से कैरेक्टर को शो करते हैं बेटा, इनके पास तो ये कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि एफिमेरल प्लांट होते हैं। पहला इनका कैरेक्टर आप लिख लें, पहली एडेप्टेशन कि ये क्या होते हैं बेटा, एफिमेरल प्लांट्स होते हैं। एफिमेरल प्लांट क्या होते हैं बेटा, शॉर्ट लाइफ प्लांट होते हैं। ये शॉर्ट लाइफ प्लांट होते हैं बेटा। इनके पास जो है बहुत ज़्यादा कम लाइफ होती है। क्यों बेटा, क्योंकि बेटा ये वो प्लांट होते हैं जो कि सिर्फ फेवरेबल कंडीशन में ही ग्रो कर पाते हैं, उसके अलावा ये अपने आप को एक सीड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर दोबारा फेवरेबल होगी कंडीशन तो वही सीड दोबारा प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अपनी लाइफ साइकिल को इसी तरीके से चला रहे होते हैं। ऐसे प्लांट जो अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन में सीड में कन्वर्ट कर दें, ऐसे प्लांट को हम क्या नाम देते हैं, एफिमेरल प्लांट का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये कैरेक्टर होता है जो कि ज़ीरोफिटिक प्लांट भी शो कर रहे होते हैं, ठीक है।
दूसरी बात बेटा, ये प्लांट बहुत ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा पार्ट होता है प्लांट के पास? वो होता है रूट्स। तो बेटा इनकी रूट्स जो होती है वो वेल डेवलप्ड रूट्स होती हैं इनके पास। ठीक है बेटा, रूट्स की बेसिकली दो ग्रोथ होती है। एक वर्टिकली ग्रोथ होती है जो ज़मीन के अंदर तक जाती है ताकि जितना नीचे पानी मौजूद होगा उसको एब्जॉर्ब कर सके, और एक हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है। तो बेटा ये वो प्लांट्स होते हैं जो दोनों तरीके की ग्रोथ को शो करते हैं। वर्टिकली ग्रोथ इसीलिए क्योंकि पानी ज़्यादा ऊपर तक होता नहीं है, तो जितना नीचे जाएंगे नीचे से पानी को ये एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, एग्जांपल दे दूं, को कैक्टस के प्लांट होते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ शो करते हैं, जो अपनी रूट्स को सुपरफिशियली यानी कि ज़मीन के ऊपर ला कर रख देते हैं। क्योंकि बेटा वो क्या होता है कि थोड़ा सा भी पानी अगर ज़मीन पर आए तो उसको पहले एवापोरेट होने से पहले ये रूट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये दो रूट्स शो की ग्रोथ शो करते हैं बेटा, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या होता है बेटा, अब हम पढ़ेंगे कि पानी को बचाना है। पानी को बचाना है तो इसका मतलब ट्रांसपायरेशन कम से कम करनी है। अब ट्रांसपायरेशन कम करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं हम वो देखेंगे। ठीक है, तो बेटा ट्रांसपायरेशन को लेस करने के लिए सबसे पहला जो ये तरीका होता है इनके पास, अच्छा बेटा सबसे पहले तो आप ये देखें कि ट्रांसपिरेशन होती किससे? स्टोमेटा के थ्रू। तो ट्रांसपिरेशन को कम करना है, नंबर 1 आप स्टोमेटा कर दो। इनके पास लेस स्टोमेटा होते हैं, क्योंकि स्टोमेटा कम होंगे तो ट्रांसपिरेशन अपने आप ही कम होगी। अब स्टोमेटा को कम करने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले बेटा ये क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को संकन टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। संकन टाइप ऑफ स्टोमेटा इज अ टाइप ऑफ स्टोमेटा जो कि ट्रांसपायरेशन नहीं होने देते, जो ट्रांसपायरेशन कम से कम होने देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी प्रिजर्व रहता है। ठीक है बेटा, उसके अलावा ये लीफ का साइज छोटा कर देते हैं। उससे क्या होता है बेटा, जितना कम लीफ का साइज होगा उतने कम नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे, उतनी ही कम ट्रांसपायरेशन होगी। मे बी दे कन्वर्ट लीफ इनटू स्पाइंस। स्पाइंस में जित कन्वर्ट कर दिया तो आपको पता है कहाँ लीफ और कहाँ स्पाइंस। इतना कम साइज हो गया है कि स्टोमेटा होने की तो चांसेस ही नहीं होते स्पाइंस में। ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन तो वहाँ हद से ज़्यादा ही कम होगी। ठीक है बेटा, उसके अलावा ये क्या कर देते हैं, फोल्डिंग भी कर देते हैं लीफ की, क्योंकि बेटा जब लीफ की फोल्डिंग हो जाएगी तो लेस एरिया जो होगा वो एक्सपोज होगा लाइट से और ट्रांसपायरेशन उतनी ही कम होगी। ठीक है बेटा, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे वो लेस ट्रांसपायरेशन करते हैं। एंड द फाइनल कैरेक्टर या एडेप्टेशन जिसे कह सकते हैं जो कि ज़ीरोफाइट प्लांट शो करते हैं, वो होता है बेटा कि ये सक्यूलेंट प्लांट होते हैं। मैं आपके पास यहाँ लिख देता हूँ कि ये कौन से प्लांट होते हैं, सक्यूलेंट प्लांट। सक्यूलेंट प्लांट क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जो फेवरेबल कंडीशन में पानी और फूड को अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर एब्जॉर्ब करके स्टोर करके रख दे ताकि एन वक्त पे उसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। ऐसे प्लांट्स को हम क्या नाम देते हैं बेटा, सक्यूलेंट प्लांट। इसमें आपके पास कैक्टस भी आ जाते हैं। कैक्टस भी अपने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर पानी और फूड को स्टोर करके रख देता है, क्योंकि इनके पास पानी की वैसे ही कमी होती है ताकि एन वक्तों में, आने वाले वक्तों में उसको ईजीली इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है बेटा, ऐसे प्लांट्स को क्या नाम देते हैं हम, सक्यूलेंट प्लांट। इसमें आपके पास कैक्टस आ जाते हैं, कैशिया आ जाता है, बनियान आ जाता है। ठीक है, और भी आपको मैंने इसमें बताया जैसे कि एफीमेरल प्लांट शो किया। एफीमेरल प्लांट शॉर्ट लाइफ प्लांट होते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास जो है वर्जीनिया ब्लूबेल्स आ जाते हैं, ब्लड रोड्स आ जाते हैं। ठीक है, येलो ट्राउट लिली भी आ जाता है इसके अंदर, बहुत सारी एग्जांपल है। तो बेटा आज का हम अपना टॉपिक यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, याद रखना ये 3 डेफिनेशन हर प्लांट्स की हेडिंग्स के साथ लिखना है। इसके अलावा आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह आंसर करूँगा उसके। ठीक है,
और ये हमारा लेक्चर 2 था रिलेटेड टू द ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में एक्सक्रीशन और थर्मो रेगुलेशन जैसे एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।